जेल की दीवारें चोर को बांध सकती हैं, लेकिन उसकी चालाकी को नहीं। तीनों ठग बबलू, टिल्लू और गप्पू अब यहां थे। पहला बबलू, दूसरा टिल्लू, तीसरा गप्पू। जेलर सोचता था कि इनका घमंड टूट जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। तीनों ने मिलकर तय किया कि अगर जेल में रहना है तो यहां भी ठगी का धंधा करना पड़ेगा। पहला निशाना जेलर। गप्पू ने अफवाह फैलाई कि उसे एक गुप्त साधु ने वरदान दिया था, अगर सही दिन पर सही मंत्र बोला जाए तो सोना पानी की तरह बरस सकता है। टिल्लू ने जेल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें निकालकर दिखाया। किताबों में सोने की वर्षा का जिक्र लिखा था। और बबलू ने जेलर को भरोसा दिलाया कि वह भाग्यशाली है, बस उसे थोड़ा चढ़ावा देना होगा। जेलर पहले तो हंसा, लेकिन तीनों ने मिलकर एक नकली परीक्षण किया और उसकी आंखों के सामने पीतल का सिक्का सोने जैसा चमक उठा। असल में सिक्के पर गप्पू ने पहले ही रसायन लगा रखा था। धीरे धीरे जेलर पर असर हुआ। वह छुपकर पैसे और खाने पीने की चीजें देने लगा। तीनों जेल में राजा की तरह जीने लगे। बाकी कैदियों को भी छोटे छोटे झांसे देकर उनसे काम करवाते। वे खाने से लेकर सूचनाओं तक सभी में अपना कब्जा बना रहे थे। कभी किताब, कभी किस्सा, लोग मान लेते थे। दिन गुजरते गए, खेल चलता रहा। जेलर अब उनकी तरफदारी छुपकर करने लगा। तीनों का घमंड बढ़ा। जेल में उनकी अपनी दुनिया बन गई। हर नया बंदा उनके जाल में फंसता गया। लेकिन एक दिन असली साधु जेल में दर्शन देने आ गया और तब तीनों की ठगी पहली बार सचमुच संकट में पड़ गई। साधु शांत, साधारण, लेकिन उसकी उपस्थिति ने माहौल बदल दिया। उसकी एक नजर ने कई बातें पढ़ ली। तीनों ने दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ वही जादू है, पर बदलाव आ रहा था। साधु ने बेमन भाव से उनकी तरफ देखा। उन्होंने उस सिक्के को देखा और कुछ समझ गया। साधु ने कहा कि असली वरदान अंदर से आता है, बाहरी चमक मायावी है। जेलर के मन में संदेह उठा, क्या उसने गलत किया था? तीनों पहली बार असुरक्षित महसूस करने लगे। किसी ने छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर दिए। सच बाहर आना शुरू हुआ। जेलर ने चुपके चुपके पूछताछ करवाने का फैसला किया। तीनों ने सब कुछ छुपाने की कोशिश की, पर अब दरारें थीं। साधु की एक नजर ने जेलर की हिम्मत वापस ला दी। और फिर जेलर ने सामना किया, सबके सामने। तीनों बचाने की कोशिश करने लगे, पर माहौल बदल चुका था। सिक्के की सच्चाई सामने आई। दिखावटी चमक भी असली नहीं थी। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। विश्वास टूट रहा था। तीनों को अलग रखा गया। अब खेल खतरे में था। जेलर सोचता था, क्या उसने सही किया या देर से समझा? साधु ने चुपचाप कहा कि सच्चाई अक्सर चमक से नहीं, कर्म से आती है। तीनों ने शायद पहली बार सोचा, उनकी चालाकी कब तक चलेगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठगों की दुनिया में सच और चालाकी की टक्कर जारी रहती है। जेल की दीवारें चोर को बांध सकती हैं, लेकिन उसकी चालाकी को नहीं, या शायद कभी कभी बांध भी देती हैं।